होता है। आनंद जी समय कम है, मैं थोड़ा अवसर हाजी नाजिम को दूंगा, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाजी नाजिम। हाँ अमिताभ जी, देखिए जल्दी कि से। जिस तरीके से आनंद जी। दुबे जी ने, हाँ आनंद दुबे जी ने कहा कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाएगी, देखिए बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं आपके चैनल पर। जबकि देखिए अमिताभ जी, आप बड़े विद्वान हैं, आप एक एक बात का इस तरीके से काउंटर करते हैं कि सब बातों का पूरा पता चल जाता है। और आनंद दुबे जी ने अभी कहा, मैं इनसे कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रता के साथ कि आप चित्रकूट घूम के आ जाइए। चित्रकूट में देख लेना कि वहां पे बालाजी मंदिर के लिए 13 एकड़ जमीन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने दी मंदिर बनाने के लिए। और दूसरी बात देखिए, मैंने एक बात कही थी, हमारे हिंदू भाइयों की औरंगजेब आस्था का आपने हमारे, अरे पुतली सुन घर तो में ले लीजिए, आए थे। अरे आनंद दुबे जी हो नहीं, गया ना नहीं। पेट में दर्द जब हाजी नाजिम ने कही, हाजी नाजिम ने औरंगजेब कही कहाँ से ले आए 84,000। थे? अरे सुन नहीं, लीजिए, औरंगजेब ये कैसे कहाँ से हिंदुस्तान ले में आए? पैदा हुए थे? औरंगजेब इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, भारत के अंदर, भारत के अंदर ही जो दफन इतिहास की कसौटी पे खड़े होते सके। औरंगजेब जैसा नशंस व्यक्ति हमारे लिए जमीन दान करेगा, और जमीन कहाँ से लाया था? हमारे इतिहास को सही तरीके से समझिए, हमारे हमारा आदर्श है। बड़ा मैं ट्रांसपेरेंसी जानता था हमारा कि आप इतिहास औरंगजेब का नाम लेंगे। तो मैं इसलिए कहा ना कि क्योंकि आप लोगों को बड़ी आपत्ति थी भाई, उन्होंने ही भारत के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो चाइना ने कब्जे में कर रखा ठीक है, वो लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन आप आ गए लोग भैया, सिर्फ नाजिम झूठ साहब आ बोलते गया, हैं, समय आनंद कम दुबे है, जी। आ गई बात, आ गई। औरंगजेब का नाम ले दिया, हाजी नाजिम ने, वो इन लोग का बड़ा प्रिय पात्र है। मुझे एक बात याद आ गई, ओंकारेश्वर महादेव, जिनको आज हम उसके नाम से पूछते हैं, महादेव की जिस विग्रह को, उस मंदिर में औरंगजेब गया क्या? अब परमात्मा की लीला, परमात्मा का तो लीला विलास है। उनने कहा भाई इसका नशा उतार दो, ये जो आया है। तो उसने देखा कि शिवलिंग को, तो उसमें उसको लगा कि, औरंगजेब को लगा कि उसके शरीर पर पशु का वो चेहरा चिपक गया। उसने अपने साथ जो समझदार लोग थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा भाई मसला ये कि पूर्व जन्म में तुम पशु थे, ये बता रहा है शिवलिंग। तो उसने कहा शिवलिंग तोड़ दो, मंदिर ध्वस्त कर दो। मंदिर ध्वस्त हो गया, शिवलिंग नहीं टूटा। खैर ये क्षेपक था, मुझे याद आ गया, तो ठीक है। औरंगजेब के कुकर्मों की सूची हाजी नाजिम बहुत बड़ी है। एक बात कही जाती जिसको आनंद जी कह रहे थे, और नाजिम नाजिम साहब भी नहीं, वो ओवैसी तक और ओवैसी के अब्बा तक सबका एक ही टोन रहा है, हमने ऐसा किया। मैं बड़ी अदब से पूछता हूँ, आपने 800 साल हुकूमत की, मान लेते हैं 2-4 साल पहले लड़ना नहीं, 850 मान लेंगे, हमें क्या जा रहा क्या? उससे पहले तो हिंदुस्तान में सब हिंदू ही थे। जब इस्लाम नहीं आया था, और ऐसा तो नहीं कि अरब में पैदा हुआ 3:03 पर और 3:04 में भारत आ गया, ऐसा तो था नहीं। कई सौ साल वहीं रहे फिर आए, ठीक? तब तो सब हिंदू थे। अब ना अभी 1 सेकंड भी नहीं देंगे, सब हिंदू ही थे। ये जमीन तो हिंदुस्तान की है, हिंदुओं की है। अगर आप वही शर्त लागू करते हो, फिर औरंगजेब ने कैसे दे दी? बात ठीक है। बाबर लाया था समरकंद से, रजिस्ट्री कराई थी बाबर ने? नहीं ना। हम कमजोर हुए किसी कारण से, किसी लुटेरे ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया, तो घर का मालिक हो जाएगा क्या वो लीगली? इसलिए मैं जितने आक्रांता हैं उन सबको एक सिरे से खारिज करता हूं। मैं उनको भारत का स्वाभाविक नेतृत्व करता नहीं मान सकता। वो भारत के आक्रांता थे, भारत पर, बाबर से लेकर और रंगीले शाह रंगीले तक। और बाद में उनकी क्या दुर्गति हुई वो भी हमको मालूम है। क्या ढोल बजाने वालों ने नंगा करके मुगले आजम बादशाह को दरबार में मारा, दौड़ा दौड़ा के नंगा करके, अंडरवियर तक भी उतार लिया। क्या ये लाल कुआं जो है ना दिल्ली में भैया, नाजिम साहब, यहीं की नाचने वाली पसंद आ गई थी जिले इलाही को, तो उसको ले गए, तो उसके साथ जो घर वाले गए तो उन्होंने राजा बादशाह को मारा था, मुगल को। क्या? इसलिए ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। और एक और बात है, जिनके पास अपने रहने को झोपड़ी बनाने की जमीन नहीं, वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, गांव की गांव, शहर की शहर, प्रदेश की प्रदेश वक्फ में दे दिए। यार मजाक कर रहे हो क्या? ये नशापत्ता बोले जा रहे हो? कोई मतलब है इस बात का?
अभी पूछ लिया जाए कि भाई अब्दुल समद को कौन था, ये क्या करता था? 7 वर्ग किलोमीटर जमीन दान देने की हैसियत सम्राटों के अलावा और किसकी हो सकती है? किसकी हो सकती है? इसका तो नाम कहीं सम्राटों में सुना नहीं। कहीं मूंगफली बेचता होगा, कहीं रेड़ी पटरी लगा रहा होगा। बरेली वाले मौलाना कह रहे थे इलाहाबाद में सरताज जी ने बताया। ये सरताज कौन, किस चिड़िया का नाम है? ये गुब्बारे बेच रहे हैं क्या? और ये जमीन दान कर दिए ना महाराज। कोई चूड़ी बेच रहा, कोई शरीफा बेच रहा, कोई गुब्बारे बेच रहा, कोई उबले अंडे बेच रहा, कोई साबुत अंडे बेच रहा, और दानवीर सब हो गए। नहीं, वक्फ की जमीन की बात भी उनकी ही चल मानी जानी चाहिए जो जमींदार रहे, कम से कम नवाब रहे या बादशाह रहे। उनसे नीचे वालों की कैसे मान लेंगे? अब तो जिसे देखो वो उठ के चला आता, अब कहते जमीन हमारी है, हमारे अब्बा पुरखों ने दी थी। पुरखे क्या करते थे यार? और आखिरी बात ये कि अगर आपके पास इतनी ज़मीनें थीं कि उछल रही थी ज़मीनें आपकी जेब से, तो आप वहाँ ध्यान दे रहे थे, तो वो बड़ी मस्जिद बना लेते। हिंदुस्तान में कोई नहीं बनाई क्या? कोई एक गांव भर की मस्जिद बना लेते। तब तो आपने 2 BHK फ्लैट टाइप की मस्जिदें बनाई अयोध्या में, मथुरा में, काशी में। क्यों सटा सटा के क्यों बनाई? ये तो समझ आ, इसका तो जवाब देना चाहिए था ना। आपके पास तो वर्ग किलोमीटर में जमीनें थी दान देने को, बना लेते। एक मस्जिद बताइए जो आक्रांताओं के समय में बनी, जिस पर विवाद नहीं हो। एक मस्जिद ढूंढ के ले आइए तो मान लिया जाएगा कि आपकी बात सही है। हर मस्जिद पर विवाद है। आज से नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी पैदा हो गई इसलिए मस्जिद पर विवाद नहीं। मस्जिद पर विवाद हमेशा रहा। जब बाबर था तब भी था। अयोध्या का युद्ध बताता है 500 सवा 500 साल भारत ने लड़ाई लड़ी है अयोध्या के लिए। धन्यवाद।